जब आप शुरू से एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़की के दिमाग में ये डाल देंगे कि वो काली है या वो सांवली है, उसका रिश्ता अच्छी जगह नहीं हो पाएगा, वो शायद लाइफ में वो चीज़ें ना अचीव कर पाए जो गोरी लड़की कर सकती है, तो डू यू थिंक कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में? क्योंकि जब आप अच्छा महसूस ही नहीं कर रहे तो आप क्या आउटपुट देंगे? मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है और मैं पिछले 15 साल से स्किन केयर से वाबस्ता हूँ। मैंने MBBS किया था 2006 में एंड देन इट टुक मी लॉन्ग ईयर्स टू गेट टू 2023 टू बी अ फुल फ्लेज डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने टार्ट वाले स्कूल से शुरू किया था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3 वी यूज्ड टू सिट ऑन द टार्ट। यू मस्ट नो इट ना, यू माइट बी नोइंग इट। तो टार्ट वाले स्कूल से देन गोइंग टू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वॉज अ बिग जर्नी। वट वॉज इन माई माइंड कि मुझे अपने आप को कुछ ना कुछ बना के प्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली एंड द सोसाइटी सो दैट माई फादर वन डे वुड बी प्राउड ऑफ मी कि येस दिस वॉज द डे वट आई वॉज वेटिंग फॉर, दिस वॉज द डे वट आई वॉज प्रिपेयरिंग माई किड्स फॉर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें बहुत ज़्यादा वेमेन एजुकेशन के ऊपर कंसेंसस नहीं था, फोकस नहीं किया जाता था। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ माई एजुकेशन वी डिडंट नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्टर, but every question that came to us कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो we were like doctors because this is something that had mesmerized the whole society as a whole, because people thought maybe this is something which is difficult to achieve and something which is difficult to achieve might have so many perks in it. So it always inspired me. Then with the passage of time, when I saw people working in the medicine, people who were actually in a place where diagnosing the skin diseases, the problems, and there was a solution in them. So it always inspired कि why not picking up such a field which has instant solutions. तो this motivated me to pursue medicine as a career. कुछ लोग कहते हैं ना कि औरतें मर्दों के बराबर हैं, मैं नहीं उनको मानती। मैं कहती हूँ women are way better than males, क्योंकि what we can achieve males can't even think of. What we are through in one day, पूरा हफ्ता भी आपको मिल जाए तो आप नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल में जो स्टेम कैरियर्स हैं विमेन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे एक्सपर्ट डेवलपमेंट होती है। और जब भी किसी प्रोफेशनल में एक्सपर्टीज़ ऐड होती है तो ना सिर्फ वो मैनेजेरियल स्किल्स उसमें ऐड होती हैं, वो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा गेनिंग होता है। इट गेन्स अस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो। तो विमेन जो स्टेम कैरियर में इंटरेस्टेड होती हैं, बल्कि मैं यही उन्हें कहूँगी, स्टिमुलेट करूँगी कि दे शुड गेट इंटरेस्टेड इन टू दीज कैरियर्स। दे आर नॉट ओनली फॉर मेल्स, दे आर फॉर विमेन ऑल्सो। हम हर उस जगह पे जा सकते हैं, हर उस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ तक जा सकते हैं जहाँ कोई इमेजिन कर सकता है। So women should pursue STEM careers. This is an area where they are lacking and there is so much potential in here, जहाँ से आप अपने आप के लिए बहुत सारे perks ले सकते हैं. Not only the financial gains, but also your professional satisfaction and the homemaking skills. Once you know better, you are going to guide your kids better about it. I am the only qualified dermoscopist in Pakistan. So dermoscopy is basically a handheld instrument और इसके साथ we can actually see under the skin. Basically जो भी skin problems होती हैं, we can see कि is it going to be cancer in future. Not only cancers, but there are so many other skin problems जिनको हम well before time judge कर सकते हैं कि इसका किस किस्म का एटीट्यूड होगा, बीमारी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या इसमें कोई साइंस ऑफ कंसर्न तो नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें हमें स्किन का टुकड़ा लेना होता है मुआयने के लिए, विच वी कॉल स्किन बायोप्सी, वो बहुत हद तक प्रिवेंट हो सकती है। आई मीन वी कैन एक्चुअली सी अंडर द स्किन, सो बाय यूजिंग द डर्मोस्कोपी वी कैन प्रिवेंट सो मैनी बायोप्सीज इन द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम हैविंग। तो आई एक्वायर्ड दिस ट्रेनिंग। आपको पता है पाकिस्तान में वर्क प्लेस के ऊपर विमेन का सर्वाइव करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो वहाँ पे आपने किस तरीके से टेक्निकली डील करना है विद रेस्ट ऑफ द स्टाफ एंड यू हैव टू मेक योर ओन स्पेस, इट्स चैलेंजिंग थिंग। और इसको तरीके से डील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई आई से कि विमेन शुड लर्न ऑल द थिंग्स। सो माई डे स्टार्ट्स एट 6 AM. आई यूजुअली गेट अप एट 6 AM, हैव माई 1 hour ऑफ एक्सरसाइज, देन आई टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट एंड देन it's time to go to hospital. My hospital for morning routine is Mayo Hospital. There I am serving as an associate professor of dermatology. और वहाँ पे जाके I have 30 to 40 minutes lecture. I train my trainees. I have 5 to 6 trainees and we have a department where we admit patients. Mayo Hospital में मेरी routine ये ख़त्म हो जाती है till 2 PM. Then after having light refreshments, I start my clinic around 3 to 4 PM in Bajwa Hospital. बाजवा हॉस्पिटल के अलावा आई कम इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एज वेल, 2 days in बाजवा, 2 days यूनिवर्सिटी एंड 2 days फैमिली टाइम. माई फ्यूचर प्लान्स आर दैट आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ एट अ फार बेटर प्लेस
in terms of teaching, public awareness, which is my main area of advocacy. And I want to create as many specialist dermatologists as possible as a trainer. And I want to see Pakistan at a place where it should be representing its own data, which we are lacking in. So I'm working on all these lines.